क्यों कृष्ण भारत में पैदा हुए? क्योंकि कृष्ण भारत में पैदा होने की वजह सबसे बड़ी है, भारत दिल से सोचता है। भारत प्रेम का नहीं है। सोचो अगर कृष्ण अमेरिका में पैदा हुए होते तो क्या हो? कैसा प्रेम? वो नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका या बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो प्रेम को भी दिल से सोचते हैं, प्रेम को भी दिमाग से सोचते हैं, और हमारे यहाँ प्रेम दिल से अनुभव किया जाता है। तथाय मूर्धनि यदा पुरुद्वार गोप्यं काम्यं पदं प्रिय गुणैरपेक्षमौले भवातमेनं भजतं रसं कामधेनु त्वं राधिका चरणं वेणुमहं स्मरामि त्वं राधिका चरणं महं रेणु स्मरामि। गोपियाँ क्या कह रही? गोपियाँ कहती हैं, हे श्री राधिका, आपके श्री चरणों की धूल रज मैं अपने माथे पर कब रखूं? श्रेण पिछ मौले, जिसे श्री लाल जी प्रिया जी के किंकरी एक झलका चितवन में चलंत देखने के लिए बेहोश हो जाते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान अनुभव जो ना आते रहे, वही जगदीश खड़े वृंदावन में श्री राधिका के चरणों में बिझाते हैं। अब कौन कहे अब लाभ श्याम लला, अब श्याम लला की बात कहाते हैं। निकुंज से निकुंज गमन वृंदावन वृंदावन की बात को जहाँ तहाँ बता दे। निकुंज भय निकुंज धन निकुंज श्याम श्यामा सी से प्यार है। श्याम ही जीवन श्याम ही निरोमरण श्याम ही एक पुत देखूं श्याम ही जीवन आधार। तो श्याम के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं है। एक विचारधारा कृष्ण की। कृष्ण को आप क्या कहें? कृष्ण को आप बालक कहेंगे तो फट जैसी फदक के आपके हाथ से निकल जाएंगे। कृष्ण को आप प्रेमी कहेंगे तो दूसरी तरफ आपको सुदर्शन शक्ति लेकर प्रेरणा देंगे। प्रेम को आप सत्यवादी कहेंगे, कृष्ण को आप सत्यवादी कहेंगे तो दूसरी तरफ अश्वत्थामा के मरने के झूठा प्रचार करता हुआ नजर आए। कृष्ण को आप युद्धवादी कहेंगे तो गोपियों के साथ रास खसाते हैं नजर आए। कृष्ण को आप ब्रजवासी कहेंगे तो आपको दूसरी क्षण में द्वारिका के द्वारिकाधीश होने नजर आए। कृष्ण किसी भी तरीके से आपकी पकड़ में नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण पकड़ने का नहीं, कृष्ण तो एक भाव है, एक जीने का नाम। कृष्ण एक जीवन शैली है, कृष्ण धर्म है, कृष्ण मर्यादा है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। चूंकि कृष्ण बात के हैं, इसलिए जो चीज आपके जीवन में लेटेस्ट हुई होती है वो आपको ज्यादा याद होती है पिछले घटना से। तो कृष्ण की बात कृष्ण जाने या कृष्ण प्रेमी है, ये कहने सुनने का विषय है ही नहीं। क्यों कृष्ण भारत में पैदा हुए? क्योंकि कृष्ण भारत में पैदा होने की वजह सबसे बड़ी है, भारत दिल से सोचता है। भारत प्रेम का नहीं है। सोचो अगर कृष्ण अमेरिका में पैदा हुए होते तो क्या हो? कैसा प्रेम? वो नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका या बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो प्रेम को भी दिल से सोचती है, प्रेम को भी दिमाग से सोचती है, और हमारे यहाँ प्रेम दिल से अनुभव किया जाता है। और जब आप दिल की गहराइयों से प्रेम की बात करते हैं, प्रेम ही की बात करें, प्रेम ही की चेतना, प्रेम ही की फूल फूलना, प्रेम ही की सेज रची, प्यारे रूप जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ते ही भांति प्यारे झूठे जीवन बिहारी जोई जोई भावे इन्हें
सोई सोई रुचे उन्हें, दो मन मिले एक भय, रंच सोनली है, फिर से ध्रुव रीज रीज, रहे रस भीज भीज, देते ध्रुव रीज रीज, रहे रस भीज भीज, अवलोकन सुनी ना लिहाय है, प्यारे जो जीवन है, नवल किशोरी गोरी, ते ही भांति प्यारी सुनते जीवन विहंगी है। दो अलग है ही, दो मन मिल एक भय, निकस तुम उठाड़े भय, भुजा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ नख है, निरख नैन हरिवंश। मान लो अगर शांत अंबर का भी आप दर्शन करते हो, उनकी छवि का आप ध्यान करते हैं, तो आप खुद से मत करो, आप किसी संत की दृष्टि से कृष्ण को देख। तभी हमारे यहाँ कहते हैं निरख नयन श्री हरिवंश। आप अपने आचार्य की दृष्टि से अपने इष्ट को देखिए। अपनी अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आप भूल कर गए, क्योंकि ध्यान की एक प्रक्रिया होती है, ध्यान का एक मंत्र होता है, ध्यान का एक आधार। कृष्ण के प्रवाह में बहते हुए जब कालांतर में कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेते हैं और वो अलग अलग विचारधारा मैसेंजर बन के आते हैं जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी ने कहा कि महाराज आप कहीं मिलते नहीं, आपको कोई जानता नहीं, आपको पता नहीं आप कहाँ वास करते हैं। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न दे, एक और मुसीबत ले बैठे हम सांवरिया, तुमको अपना दिल ले गए तुम। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं कहीं, फिर कैसे कहें देखो ये बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। कृष्ण के ही मैसेजेस में वो कहते हैं जहां जहां मेरा मैं नहीं हूंगा, जहां जहां मेरा संत होगा, मेरा मैसेंजर होगा, मेरा भगवत प्रेमी होगा, समझ लेना वही मेरा वास है। इसलिए गुरु प्रणाली, ये महात्मा प्रणाली, किसी भगवत प्रेमी प्रणाली, किसी महान व्यक्ति को फॉलो करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारा यहाँ ध्यान के ट्रांसफॉर्मेशन की व्यवस्था है। इसी संदर्भ में जब हमने इतने चरित्रों का पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का, अपना एक्सपीरियंस साझा करने का प्रयास किया है, तो अब जो सबसे लेटेस्ट बात आती है, जो इस सदी के 20वीं सदी की महान दार्शनिक के रूप में उभरे और उनको आज हजारों करोड़ों लोग अपना आदर्श, खास करके यूथ, मानते हैं या मानते थे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनको सब जानते हैं और सब मानते भी हैं कि वो 20वीं सदी के महानायक फिलोसोफर रहे। देखो, मैं उनको महात्मा या भगवान तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को क्या उपाधि दे सकता हूँ। लेकिन एक फिलोसोफर के तौर पे जैसे प्लेटो हुए, सुकरात हुए, वैसे ही ओशो भी है। ओशो के जीवन से बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और खास करके उनके जो तर्क हैं, वो तर्क कई धर्मज्ञ लोगों को भी संकट में डाल देते हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज्ञानी है, वो इसलिए कि वो प्रश्न ऐसे करते हैं कि वो कई बार कुतर्क मालूम पड़ता है, और कुतर्क का कोई उत्तर नहीं हो सकता। प्रश्न का उत्तर हो सकता है, तर्क का उत्तर हो सकता है, कुतर्क का उत्तर नहीं हो सकता। आप ज्ञानी को समझाएंगे, आप समझा सकते हैं, आप अज्ञानी को समझाएंगे, आप प्रयास कर सकते हैं,
लेकिन आप अभिमानी को कभी नहीं समझा सकते। ज्ञानी अज्ञानी को समझाना फिर भी आसान है, लेकिन अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता। तो मुझे नहीं मालूम कि वो किस स्थिति में आते हैं। और अभिमानी व्यक्ति, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, चाहे वो ओशो के प्रवचन सुन लें, चाहे वो सुकरात को सुन लें, चाहे वो मुसोलिनी को सुन लें, चाहे वो प्लेटो को सुन लें, वो एक फिलॉसफी के माध्यम से धीरे-धीरे कन्वर्जन धर्म फिलॉसफी में होता चला गया है, एक गुरु प्रणाली के माध्यम से। और उन्होंने अपनी विचारधारा खुल के प्रकट, जो कि एक हर मानव को करने का अधिकार है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर थोड़ा-सा उनके जीवन में प्रकाश डालें या उनके जीवन से हम लोग कुछ सीखने का या देखने का प्रयास करें, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आपका जीवन हंस की तरह होना चाहिए, बगुले की तरह नहीं। हंस क्या करता है, अगर दूध और पानी को भी आप मिला देंगे, तो हंस दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। ऐसे ही संत का जीवन होता है। वो बुराई को अलग कर देता है, अच्छाई को अलग अलग कर देता है। देखने में, सुनने में, कहने में, संत में और एक आम जन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन जब अनुभव की बात आती है और अनुभव श्रद्धा से पैदा होता है, श्रद्धा समर्पण से आता है। और यही सेम चीज़ ओशो भी चाहते थे। ओशो के जितने भी आश्रम हैं और उन आश्रम की व्यवस्था थी, और वो अपने सेक्रेटरीज या अपने फॉलोअर्स से कहते भी थे कि भैया मेरे तरफ आना तो सब कुछ त्याग कराना, जो कुछ है आप अपना समर्पित कर दीजिए, आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका आवागमन। और इतने अगर किसी में सामर्थ्य और ताकत है, जो घर फूके आपना वो आवे संताते नाम। गुरु नानक जी भी इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर आप में सब कुछ लुटाने की ताकत है, आप में सब कुछ मिटने की ताकत है और आपने ठान लिया कि भाई सिर्फ और प्रभु नाम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ संत का सानिध्य चाहिए, तब आप उसकी बात करें। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिल जाएगा, आप कुछ पा लेंगे तो आप उससे तर जाएँगे, नहीं। ये तो समर्पण का खेल है सारा। और आज तक के इतिहास में, आज तक के धर्म पद्धति में आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, कौन से संत ने क्या पा लिया है? कौन-सा संत आपको राजा, महाराजा, सम्राट मिलेगा? कौन-सा गुरु आपको बहुत बड़ा सम्राट मिलेगा जो सद्गुरु होगा? कौन-सा फिलॉसफर आपको कोई बहुत बड़ी अपनी अपनी ख्याति करता हुआ मिलेगा? तो ओशो साहब भी उसी में से एक थे, जो कि एक अच्छे फिलॉसफर के तौर पर मानवता को एक कट्टरता को छोड़कर एक धार्मिक प्रावधान में संशोधन करने के माध्यम के समर्थक थे। और जो चीजें छोड़ने लायक हैं, कुरीतियां हैं, उनका अंत हो और नई विचारधारा की शुरुआत हो, जिस शुरुआत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन ना हो और वो अपना मानव जीवन भी कहीं न कहीं उसको उसका आनंद ले सकें और अपने मन को स्थिर कर सकें। अगर उनके जीवन शैली की थोड़ी-सी बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जन्मे थे और 11 दिसंबर 1931 को उनका जन्म हुआ। चंद्रमोहन जैन उनका बचपन का नाम था शुरू से। जैन परिवार था, पिताजी कपड़े का काम करते थे और 11 बहन-भाई वो हुआ करते थे, ऐसा विश्लेषण आता है। 11 बहन-भाइयों में वो सबसे बड़े थे। शुरू में स्कूली जो व्यवस्था थी, स्कूल में भी वो जाते थे, हालाँकि वो बहुत शार्प शिष्य थे, मतलब विद्यार्थी थे और अपने अध्यापकों को भी काफ़ी कई बार संशय में डालते थे अपने प्रश्नों से। तो जब आप एक लीग पे चल रहे होते हैं, तब तो ठीक है। जब फिर बाद में अध्यापक हो, प्रोफ़ेसर हो, संत हो, महंत हो, गुरवंत हो, विचारक हो, मैसेंजर हो, प्रचारक हो, राजनीतिज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, मर्मज्ञ हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, और आप उससे कुछ लीक से हट के जानने का या कहने का प्रयास करते हैं, तो फिर आप उसकी नज़र में खटकने लगते हैं, अगर उसको नहीं मालूम हो तो। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो बेकार हो गया और पूछने वाला अच्छा हो गया। सब अपनी-अपनी जगह ठीक हैं, सबकी विचारधाराएँ अलग-अलग हैं, लेकिन वो जोड़ेंगी आपको सब एक जगह ही ले जाते हैं। फिर वही वृक्ष की बात आ जाती है। 7 साल के बाद वो स्कूल में गए, जो कि पहले की व्यवस्था थी। स्कूल के जो नियम, कायदे, कानून वो ख़ास फ़ॉलो नहीं करते थे, इस वजह से हमेशा वो विवादों में बने रहते थे। ग्रेजुएशन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा स्नातक डिग्री प्राप्त करी और काफ़ी उन्होंने मेडल-वेडल भी लिए, तो उनको पढ़ने में उनका रुचि थी। एक समय के बाद वो धीरे-धीरे समय गुज़रता गया, वो पढ़ते चले गए और करीब उन्होंने संस्कृत के प्रचारक के रूप में अपना जीवन
आरंभ किया रायपुर में। उसके बाद फिर वो जमशेदपुर के एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफ़ेसर, फ़िलॉसफ़ी के प्रोफ़ेसर के रूप में उभरे, जो वहाँ पे पहले से प्रोफ़ेसर्स थे और वो जो प्रोफ़ेसर थे, दोनों में बिल्कुल बहुत फ़र्क था। वो बिल्कुल अपनी विचारधारा को अलग तरीके से प्रस्तुत करते थे, जिससे बहुत लोग उनको नापसंद करते थे। नापसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है उसके जीवन में और पसंद करने वालों की बहुत नामात्र, बहुत कम। उनको देखना सब चाहते हैं, उनके जैसा बनना सब चाहते हैं, उनके जैसा भोगना भी चाहते हैं, लेकिन उनके जैसा त्याग कोई नहीं चाहता और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। सुख तो चाहिए सम्राटों वाला, लेकिन त्यागना कुछ नहीं। ये कैसे संभव है? ये तो प्रकृति का नियम ही नहीं है। प्रकृति तो गुरुत्वाकर्षण पे चलती है। आप ऊपर कुछ फेंकेंगे तो वो अपने आप आकर्षण से नीचे आएगा। आप जैसा प्रकृति के साथ करेंगे, प्रकृति आपको पलट के वैसा ही देगी और यही विधान है, यही नियम है। तो यही ईश्वर की माया। और जब इसकी बात आती है तो धीरे-धीरे जब आगे चलते गए तो उनके अनुयायी काफ़ी उनको फ़ॉलो करते रहे। बहुत समय उन्होंने प्रोफ़ेसर के पद पर रहे, लेकिन उनको कोई बहुत ज़्यादा रुचि थी नहीं और रुचि न जब नहीं होती तो आपका मन नहीं लगता। तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना इस अध्यात्म के बारे में सोचा, तो उस उन्होंने अपना पहला ऑफ़िस मुंबई में बनाया। वहाँ से वो बैठते थे और मुंबई की जीवन शैली एक अलग जीवन शैली है पहले से। वो सब लोग काफ़ी जानते हैं कि किस तरह की उनकी विचारधारा थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी। और मुंबई के माध्यम से उनके यहाँ बड़े-बड़े फॉलोवर्स और काफ़ी विदेशी और हिंदुस्तान में भी उस समय के बहुत बड़े स्टार, फ़िल्म स्टार विनोद खन्ना जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके उनके आश्रम को जॉइन किया और अपना सब कुछ लुटा दिया। हाँ, ओशो चाहते थे कि आप अलग लीग से हट के सोचें, आप में कोई मेंटल आपको बैरियर ना हो, आप हर चीज़ के बारे में बिल्कुल खुलकर सोचें और खुद कर बोलें। रजनीश जब उनका नाम पड़ा ओशो, रजनीश, तो वो काफ़ी जब तक फ़ेमस हो चुके थे और ऐसा व्यक्ति फ़ेमस होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, जो अलग लीग से सोचता है। जहाँ कुछ करने की व्यवस्था आती है। वो ध्यान को ऐसा शख्स जिसने अपने आप को सागर जैसे तत्व विलीन कर लिया था, ओशो का यही मतलब है। ओशो जो शब्द है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने आप को सागर में इतनी गहराइयों में ध्यान के माध्यम से अपने आप को विलीन कर लिया है, तो उसको अब कुछ लेना-देना नहीं है। उसके लिए धर्म, शास्त्र, अर्थ, वेद, पुराण सब कुछ एक तरीके से निरर्थक ही है और वो उनकी बात नहीं करना चाहते। वो उस ध्यान की बात करना चाहते हैं जिस ध्यान में वो उस चीज़ का अनुभव करते हैं। खैर, समय बीतता चला गया, मुंबई में भी वो रहे और जिस तरह की उनकी विचारधारा थी, जिस तरीके की उनकी एक्टिविटीज़ थी, उसमें बहुत ज़्यादा समय तक वो कम्फ़र्ट रह नहीं पाए और मुंबई से उनका एक समय के बाद दम घुटने लग गया। वहाँ की आबो-हवा उनको पसंद नहीं आई क्योंकि उनको एलर्जी, अस्थमा बहुत सारी बीमारियों ने तब तक घेर लिया था, बहुत ही कम उम्र में और ये ऐसा होता है। आज का जो युवा है, या मैं ही हूँ या आप ही लोग हैं, हम लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं और किसी प्रणाली को फ़ॉलो नहीं करना चाहते। कैसे संभव है, आप कितना भी अच्छा बीज हो, क्या आप एक वृक्ष या फूल बन सकते हैं? संभव ही नहीं। आपको मिट्टी तो चाहिए ना, आपकी जड़ें आप डाल दीजिए 2 बीज, एक मिट्टी में डाल दीजिए, एक पत्थर पे डाल दीजिए, एक नदी में डाल दीजिए, कौन-सा फलेगा? मिट्टी वाला फलेगा। मिट्टी वाले को भी फिर एक बार फल गया तो उससे नहीं चलेगा, उसको आपको फिर पोषित करना है, उसमें खाद डालना है, मिट्टी डालना है, पानी डालना है, उसको समय-समय पर सींचना। ऐसे ही आपका जीवन है, आपने एक विचारधारा को अपनाना ही पड़ेगा, जिसका वो लगभग-लगभग विरोध करते थे। तो अध्यात्म में ये संभव नहीं। अगर ये संभव होता, तो क्या आदि शंकराचार्य पागल थे? वो क्या रामकृष्ण हर्ष पागल थे? आचार्य वल्लभाचार्य पागल थे? रामानुजाचार्य पागल थे? या तुलसी पागल थे? सूर पागल थे? मीरा पागल थी? नानक पागल थे? अब ऐसा तो नहीं कह सकते एक तरीके से आपकी मेजॉरिटी में सरकार बन जाती है। एक तरफ ओशो जी की विचारधारा जो एकदम से आपको अट्रैक्ट तो करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो फिलोसोफर थे, उनकी बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वही बात आ जाती है कि जब आपका रजोगुण से जन्म है,
मानव जन्म है तो अच्छाई बुराई सब होंगी। और ये तो चयन आपका है, आपको क्या चूज करना है उसमें। आज हम भी उसका ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पर्सनैलिटी तो है, कोई चीज तो है, उन्होंने कुछ नई विचारधारा तो दी है और यही विचारधारा अब आपको फैलानी है। 2001 में जब उनकी पुस्तकें आती थी, तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। अब फिर सोशल मीडिया से अब हज़ारों लाखों लोगों ने चैनल बना लिए हैं और उनके कट कर उनके प्रवचन डालते हैं, ताकि वो उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकें, उनको वेटेज मिल सके। वैसे तो उनको कौन ही जानता होगा, ये क्या ही जानना है, मुझे नहीं मालूम। बट ये है कि ओशो जी के नाम पे आज बहुत चैनल चलते हैं और उन चैनल्स में बस वो उनकी कुछ कट, पेस्ट, कस्ट पेस्ट करके डाल रहे हैं और उससे अपना उनका चल रहा है जो चाहते हैं, नेम थे। द लुमिनस रेबेल, लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैट्रिक मिस्टिक में लिखते हैं, आखिरकार जब प्रोफेसर से उनका बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने मुंबई का प्लान किया और मुंबई से भी उनके समय में, उनके जीवन काल में एक ऐसा आ गया कि उनको वहां से मिली, तब उन्होंने पुणे में जगह ली और पुणे में 25,000 स्क्वायर फीट का लगभग एक आश्रम तैयार करवाया। देखो, जब आप ओशो का नाम लेते हैं, रजनीश जी का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? एक लग्जरी लाइफ, जिसके उनको उनको माना जाता है कि उनके पास 93 रोल्स रॉयस थी या उनके पास बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हैं, सुख-सुविधा संपन्न, महल-वमहल सब कुछ था। हालाँकि वो अपनी एक पुस्तक में ज़िक्र करते हैं कि उनके अकाउंट में कभी कोई एक पैसा भी नहीं है और ये सब उनका निजी नहीं था। ये सब उनके उनके शिष्यों ने उनको दिया था, जिसका सिर्फ़ वो भोग करे। जब आप शिष्यों पे निर्धारित हैं, शिष्यों पे निर्भर हैं, आप शिष्य प्रणाली बनाते हैं, तो जो भी उनके पास आता था दीक्षा के लिए, उनको वो एक माला देते थे और उस माला में एक लॉकेट होता था, जिस लॉकेट में दोनों तरफ ओशो साहब की फ़ोटो होते थे। और उस माला को देने का मतलब ये था, एक विशेष लकड़ी की माला, कि वो अब आप और मंत्र, जब आपको गुरु माला देता है तो आपको मंत्र भी देता है। तो मंत्र क्या होता है? मंत्र वो होता है जो उसने अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से खुद जाना है और खुद बनाया है। वो मंत्र जो किसी गुरु से ना मैच करेगा, ना किसी और को विज्ञान में, शास्त्र में, पुराण में कहीं नहीं मिलेगा। एक ऐसे मंत्र को गुरु मंत्र बोलते हैं जो बहुत निजी है और लेकिन उसके लिए पात्रता भी उतनी ही ज़रूरी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1957 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रायपुर में एक संस्कृत के प्रचारक के रूप में की थी। खैर चलो, वो तो उनकी एक जीवन शैली, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ और वो सब रहा। वो बहुत खुले विचारों के थे, जिन्होंने काफ़ी हद तक वो कंट्रोवर्शियल भी रहे। जब कुछ समय बीता तो उनकी एक शिष्या थी, शीला। अच्छा, जो उनके पास शिक्षा-दीक्षा लेने आता था, अगर कोई नारी शरीर में है तो उनको माँ बोलते थे और कोई पुरुष शरीर में है तो उनको स्वामी बोलते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ जब गुरु प्रणाली बनती है और गुरु दीक्षा देता है, तो जब आपका नाम परिवर्तन होता है, जब आप वीडियोज़ के सारे लिंक्स देखेंगे, तो इसमें आपको मालूम चलेगा या आप जानते ही होंगे कि जब आपका गुरु की प्रणाली होती है, तो आपको नया नाम, मंत्र, दीक्षा दी जाती है, तो मतलब आपका पुनर्जन्म हुआ है। अब आप किसी और के नहीं, सिर्फ गुरु के हैं, कोई भी गुरु हो और गुरु की आस्था आपकी सच्ची नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। जबलपुर में भी उनका समय ज़्यादा नहीं बीता, वो 5 साल, 10 साल ही मतलब प्रोफ़ेशन में रहे। फिर मुंबई और पुणे, और जब आपको एक चस्का लग जाता है, एक लत लग जाती है या एक एक लाइफ़स्टाइल जीने की आदत पड़ जाती है, तब आपके मन में होती हैं इच्छाएँ, अबहु और, अबहु और, अबहु और, ब्रज में बोलते हैं। तो अभी जब अबहु और की बात होती है कि अब कुछ और चाहिए, ये तो हो गया, आई एम डन, व्हाट एल्स? आई एम डन, व्हाट एल्स? आई एम डन, व्हाट एल्स? तो मुंबई, तो पुणे, पुणे तक आते-आते भी उनको काफ़ी बीमारियों ने घेर लिया था, बहुत कम उम्र में, लगभग 40-45 साल की उम्र में, और सारा का सारा उनका जो व्यापार था, वो शीला जी के हाथ में आ चुका था। वो खुद लिखते हैं, क्रिश्चियन वुल्फ से हुई उनकी, ओशो ने दीक्षित किया और मंत्र नाम से गुरु को माँ शीला का नाम दिया, जो उनके साथ साहिब की तरह है। उसके बाद वो फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका में फिर उसने उन्होंने एक पूरा का पूरा रजनीशपुरम बसा दिया। एक एक ऐसा शहर जो न्यूयॉर्क से भी कहीं बड़ा या लगभग-लगभग उसके बराबर। उसमें फिर हथियारों का ऐसा सुनने में आता है, फिर स्मगलिंग होने लगी और वो फिर धर्म नहीं रह गया, वो फिर लोगों के लिए एक कमाई का साधन बनता चला गया, एक माध्यम बन गया। और जब-जब मानव ने धर्म के साथ खिलवाड़ किए हैं, तो आप जीव ही हैं, आप होंगे कितने बड़े फिलॉसफर।
आप होंगे कितने बड़े साइंटिस्ट, आप होंगे कितने बड़े सम्राट, आप होंगे 30 मार्क का, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले का अंत ज़्यादा अच्छा होता नहीं। ये आप सुकरात से भी देख लीजिए या प्लेटो से भी देख लीजिए, ये आप ओशो साहब से भी देख लीजिए। क्योंकि इन्होंने धर्म के साथ छेड़छाड़ करना की है। ये बोलते हैं कि जो धर्म ज्ञानी थे, धर्म ज्ञानी हैं, उनमें भी बहुत वासनाएँ हैं, ये है, वो है। क्यों ना होंगी उनमें वासनाएँ आप बताइए? क्यों ना हो उनमें वासनाएँ? आप में है और आप उसका तुरंत निवारण कर रहे हैं और आपने ऐसी व्यवस्था बना दी, तो उस व्यवस्था में आप खुल के सेक्स कर सकते हैं। एक-एक व्यक्ति 90-90 संपर्क बना सकता है एक-एक दिन में। क्यों? क्या व्यवस्था थी वो? तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ आपके विचार, क्योंकि आप धर्म से छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप कुछ नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नए जानने का प्रयास कर रहे हैं। नए जानने जैसा कालांतर से, सदियों से, अरबों से यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। बाकी तो आए और चले जाएँगे। बहुत गाए, बहुत ग चले गए, राजा रंक फ़कीर, और कोई सिंहासन चल चढ़ा और कोई बाँधे जंजीर। तो बहुत आए, बहुत गए, कोई राजा, कोई फ़कीर। फ़कीर हो, राजा हो, कोई भी हो, सबको एक ही गति से जाना है। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। सिंहासन चढ़ के वो जाता है जो अपना आत्म कल्याण करता है। और जो रुग्णता से वो जूझ रहे थे, जिस तरह की बीमारियाँ, ये तो उनकी सामने आई हैं। ऐसे वहाँ हज़ारों लाखों लोग हैं। क्यों उनको मेडिकल सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी थी? एक समय के बाद पूरा का पूरा मेडिकल हॉस्पिटल कंप्लीट आपके इंस्ट्रूमेंट्री से लैस वो पूरा अंदर बनाया गया ताकि बाहर के लोग अंदर ना जा सकें, अंदर के लोग बाहर ना आ सकें। और जब वो बाहर दीक्षा करते थे, लगभग-लगभग उनमें भारतीयों का आना वर्जित था। बाहर के लोग आते थे। किसी ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों? भारत में पूना में आश्रम है, आप उसमें रहते हो, उसमें पक्षपात करते हो। तो बोलते कि जो मैं इनको अलाउ करता हूँ, वो इसलिए आना है उनको क्योंकि वहाँ उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके अलावा सिर्फ सेक्सुअलिज़्म लाइफ़ है, जिसमें वो एन्जॉय करना चाहते हैं और बचे कुछ टाइम पे वो ध्यान कर लें, इधर-उधर सुंदरता निहार लें, पक्षी-पशु देख लें और प्रकृति का अनुभव कर लें। लेकिन भारतीयों में ऐसा नहीं है। भारतीय में आदर्श है, भारतीय में धर्म है, भारतीय में ध्यान है, उनके संस्कार हैं। तो उन्होंने भी अंत में इस बात को माना ही ना, कि भारतीयों में आदर्श है, संस्कार हैं। तो फिर पूरे जीवन ये कशमकश क्यों कि हम बेहतर हैं या ऐसी कोई विचारधारा नहीं है या हम किस धर्म को नहीं मानते, हम किसी संप्रदाय को नहीं मानते। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो उनको कंट्रोवर्शियल बनाती चली गई और ये कंट्रोवर्सी इतनी हो गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उनको तलब किया और संसद में इस बात की बहुत पुरजोर निंदा हुई कि जो यहाँ कुछ हो रहा है वो धर्म के नाम पे ठीक नहीं हो रहा, अध्यात्म के नाम पे ठीक नहीं हो रहा। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि उनको भारत छोड़ना पड़ा और अमेरिका में जब वो गए तो एक लाइन पे मिला उनको थोड़ा, जो शीला थी, जो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, वो सब देखती थी। वहाँ पे सब कुछ चलता रहा, वहाँ पे फिर इलेक्शन का टाइम था। वोट के चक्कर में उन्होंने सब कुछ प्रवाह किया कि जिसका, क्योंकि पूरा का पूरा शहर था, बहुत लोग उनको फ़ॉलो करते थे और लोग भैया ऐसी चीज़ों को बहुत फ़ॉलो करते हैं, जिसमें उनको अपना स्वार्थ और अपना अपना वो दिखता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। सत्संग कौन सुनना चाहता है? सत्संग तो सच बताता है, सत्संग तो मिरर है, आईना है। वो आपके गुण दोष सब दिखाएगा। आप दोस्त देखना ही नहीं चाहते। मैं और आप दोस्त कहाँ देखना चाहते हैं? हम सब एक जैसे ही तो हैं। हमको तो वो देखना चाहते हैं जो हम जिसको हमको आनंद मिलता है। वैसे उनकी प्रणाली थी। वहाँ लोग आज भी जो उनका नाम लेते हैं, उनकी संस्कृति है। बोलते चमेली का फूल था, चमेली का फूल चमेली भी ना रहा और आप संत भी नहीं बने। अरे चमेली का फूल तो था, ठीक है, संत बनता कौन है? संत तो बनने के लिए एक प्रक्रिया है ना। आप उसको फ़ॉलो ही नहीं करेंगे तो कैसे बन जाएँगे? आप चले जाइए किसी कॉर्पोरेट में बन जाइए सीईओ, कैसे बन जाएँगे? आप पढ़ना पड़ेगा ना। आप आईएएस के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा ना। यूपीएससी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए समर्पण चाहिए, समर्पण के लिए आपको आपकी एकाग्रता चाहिए। ये सब चाहिए तो इस एक प्रणाली के बाद आप निकाल लीजिए दूध में हाथ दे के घी, सबको पता है कि इसमें घी है, कैसे निकलेगा? उसकी एक व्यवस्था है ना। आप दूध है, दूध को गरम करेंगे, उसमें में जमावन लगाएँगे, उसको फिर मथेंगे, मथने के बाद फिर मक्खन आएगा, मक्खन के बाद फिर कहीं जाके घी बनेगा। घी कभी खराब नहीं हुआ, एक लंबे समय तक। लेकिन दूध को आप रख दीजिए, शाम को रखेंगे, सुबह भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रक्रिया पूरी नहीं की। ऐसे ही ये कुछ-कुछ विद्वान लोग आते तो हैं और चलते भी एक विचारधारा में, लेकिन वही है माया श्री कृष्ण की और मोह और संसार।
ये किसको छोड़ रहा है? आप देख लीजिए, आप ये जो कुछ पिछले 700-800 सालों में जो हुआ है, गुरु प्रणाली और इस सब में छेड़छाड़, इसमें आप मुझे एक बात ये आप खुद सोचिए, मीरा जी कितने शिष्य? 0। तुलसीदास जी के कितने शिष्य थे? 0। सूरदास जी के कितने शिष्य थे? 0। क्या वो शिष्य नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। लेकिन उन्होंने शिष्य बनाने पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कन्वर्जन की बात नहीं करी। उन्होंने कम्युनिकेशन की बात करी। उन्होंने संवाद साधा अपने अपने व्यूअर्स, लिसनर्स के थ्रू जो उनको फॉलो करते थे और भगवान के थ्रू। उन्होंने सिर्फ एक माध्यम दिया। और वैसे भी गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, वो आत्मीयता का रिश्ता है, वो दिमाग का रिश्ता है, वो किसी फिजिकल आइडेंटिटी का रिश्ता नहीं। अब ये फिलोसोफर आए, इन्होंने ये सब जो किया, ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा, मैं तो उसमें क्या ही बोलूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं उनके बारे में कुछ बोलने की। जो इतना बड़ा समुदाय उनको फॉलो करता है, तो मुझे जो समझ में आता है, वो मैं कहता हूँ। उनका मानना ये था, धर्म और राजनीति एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब धर्म है, वो राजनीति नहीं हो सकती, जब राजनीति हो, धर्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है, तो ये आरंभ हो। जितने राजनीति के लोग हैं, धर्म की तो बात करते हैं, लेकिन धर्म को मानना नहीं चाहते। बताओ, इसमें कहाँ आपको लग रहा है? तो दुनिया भर की सारी चीजें हैं जो अपनी निकल के आती हैं। खुशवंत सिंह ने उस समय लिखा, जो उस समय के बहुत बड़े लेखक थे। वो सो भारत में पैदा हुए, सबसे अलग मौलिक विचार रखते थे। अगर उन पे वो ईमानदारी से चलते, या वो तर्क वितर्क की उससे बचते, तो वो अब तक बहुत महान आदर्श बन चुके हों। लेकिन कहीं न कहीं वो मानते थे कि उनको ईश्वर का आभास हुआ है। हाँ, ये बात उनकी अच्छी थी कि उन्होंने अध्यात्म अपनाया, उन्होंने ध्यान की विधि बताई, उन्होंने रामकृष्ण आदर्श को माना, और उन्होंने जो बीच में लोग हैं, जो धर्म के जो ठेकेदार वो जो बोलते थे, उनका निंदा। बट आप ये समझिए कि आप क्यों एक ही हंटर से सबको हाँक रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रुप में 100 लोग हैं, तो 100 के 100 ही बेकार हैं। 100 में से 50 बेकार हो सकते हैं, 90 बेकार हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते। तो इसलिए संत को बहुत साध के, समझ के बोलना चाहिए, और उसको फॉलो भी करना चाहिए। शीला अपनी आत्मकथा, जो उनकी सेक्रेट बुक है, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, में वो कहती हैं कि रजनीश को वो आमतौर पर गुरु मानती हैं। कैमरे के सामने जब वो जाते हैं, तो उनका चरित्र कुछ और होता है, और कैमरे के पीछे जब वो जाते थे, तो उनका चरित्र कुछ और होता है। वो जाती थी मिलने, तो ध्यान मुद्रा में होते थे, और एक दिन जब वो गईं, तो उन्होंने देखा कि वो सोफ़े पे बैठे हुए हैं। जब वो बाहर जाने लगी, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी गोद में सो जाओ। और ऐसा करते-करते फिर उनका ऐसा बनता चला गया कि लोग उनको फिर अलग दृष्टि से देखने लगे। रिवोल्यूशनरी हो सकता है और क्रांति हो सकती है, लेकिन ये बहुत लंबा वो नहीं है। पानी का बुलबुला है, बहुत तेज़ी से आता है। ऐसे लोग बहुत तेज़ी से उभरते हैं, और बहुत तेज़ी से फिर उनका ये सब भी होता है, जो सब इनके साथ हो रहा था। नारंगी कपड़ा या लाल कपड़ा पहनना, वो का समर्थन करते थे। नारंगी कपड़ा, लाल कपड़ा का जहाँ अब सनातन से इसको जोड़ा जाए, तो इसका समर्थन बुद्ध भी करते थे। इसका समर्थन जीसस भी करते थे। इसका समर्थन आपका कहीं न कहीं देखा जाए, तो हमारे सब संत करते हैं। लाल कपड़े का मतलब क्रांति, ऑरेंज का मतलब भगवा। मतलब अब आपने सब कुछ छोड़ दिया। जिसने भगवा धारण किया है, और वो एक्चुअली वो उसमें जी रहा है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? भगवा का मतलब ही ये है कि आप विरक्त हो गए हैं। आपको किसी चीज़ से लेना नहीं है। आपको चुन्नूवर खाना है। चुन्नूवर खाना और 2 अक्षर का दान। तो हमारे यहाँ तो श्री हरिदास जी कहते थे कि कबहू कबहू रबड़ी मिले और कबहू चना, और श्री हरि की मर्ज़ी ना हो तो वो भी नहीं। 2 तोले चना खा, 2 तोले चने खा के आदमी कितने दिन जिएगा? लेकिन देखो कितना लंबा जिए। बेजू बावरा और तानसेन जैसे उनके शिष्य,
तानसेन, बेजू बावरा जैसी पर्सनैलिटी शायद इस प्लेनेट पे दोबारा जन्म लेंगी। उन्होंने क्या किया? सिर्फ प्रभु का गुण गाया। इधर-उधर की कोई बात ही नहीं करी। ऐसे करो, क्या वो नहीं जानते थे कि धर्म से छेड़छाड़ करनी है? नहीं की उन्होंने, और नहीं की तो आज वो भगवान बन गए। भगवान हैं वो। मैं किसी विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहा। अगर उनके पूरे जीवन चरित्र को अगर आप लोग देखें या हम लोग देखें, उनके पूरे जीवन चरित्र में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कृष्ण प्रेम, बस, और कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे इसमें त्रुटि नज़र आती है, मुझे इसमें वो अच्छाई नज़र आती है, उन्होंने कहा ही नहीं। उनके पास समय ही नहीं था जैसे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उनको। उन्होंने तो बस प्रिय-प्रियतम को लाड लड़ाया, और ये लाड लड़ाने की अगर आपको व्यवस्था देखनी हो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको वृंदावन के ऋषियों के पास ही मिलेगी। और जगह आप भगवान पा सकते हो, आप अपनी जाइए, मनोकामना माँगिए, आपकी पूरी होगी। ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ देने में। लेकिन एक वृंदावन ऐसा हमारे यहाँ धार्मिक स्थल है, जिसमें वहाँ लोग देने नहीं, लेने नहीं, देने आते हैं। नहीं चाहिए कछु तुमसे, देते हैं शीश हजार, और जब भी माँगू मैं तुमको, देना मुझे कोड़े मार। और यही हरिदास जी के साथ हुआ। अंत में जब उनको बुलाया अपने किसी मुगल शासक ने, तो उनको 100-100 कोड़े मारे, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि वो सामर्थ्य होनी चाहिए, हम में आप में नहीं है। वो सत्कर्म था, उनका एक एक निष्ठा थी, एक ईश्वर से जो कनेक्शन था वो बनता चला गया। वो संपूर्ण समर्पण के पूरी तरीके से समर्थन करते थे। संपूर्ण समर्पण का समर्थन हर धर्म करता है। आप जिसमें भी हैं, जिसके भी हैं, आप धर्म की बात के ऊपर हैं, आप किसी से संबंध रखते हैं, आपकी अपनी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पत्नी है, माता है, पिता है, पुत्र हैं, भाई, आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करें और आप ही से करें। तो समर्पण ईश्वर ही की, समर्पण तो जीव ही रखता है। और जब-जब समर्पण की बात आती है तो इसमें फिर प्रभु के ही नाम की किया जाता है। माय लाइफ इन एन ऑरेंज, एक ऐसी पुस्तक जिसमें गुरु लिखते हैं कि संभोग से समाधि की ओर, जो कि बहुत चर्चित, विवादित और मुख्य किताबों में से है। इसको लोग कहाँ जोड़ लेते हैं? संभोग से समाधि की ओर, यानी आपको संभोग करना है तो आप समाधि में पहुंच जाए, यही मैसेज तो उन्होंने दिया। हो सकता है कि उनकी विचारधारा जो समझाना चाहते थे, वो बहुत आगे की हो। देखो, संत केवल सिर्फ संत ही जानता है, और आपको नहीं मालूम कि वो किस आधार पर वो बात कह रहे हैं। उन्होंने, मुझे पूरा बस भरोसा है कि उन्होंने ये बात सेक्सुअलिज़्म के बढ़ावे के लिए नहीं कही होगी। उन्होंने ये बात संभोग से समाधि की ओर ये कहा होगा कि आप एक बार अनुभव करके देख लीजिए इसको भी। इसके बाद भी आपको समाधि की ओर ही जाना है। इसमें सुख नहीं है। ये वो नहीं है जो आप ढूँढ रहे हैं, जो मानव का जिस तरीके से जीवन मिला है उसको, जिसके लिए मिला है। और लोगों ने फिर उसको, आपको पता है, तार्किक बुद्धि जी थी, अपने-अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लिया, और फिर वो उसमें पड़ते चले गए। खैर, कालांतर, समय एक ऐसी व्यवस्था है जो बड़े-बड़ों को खूनिल कर देता है। और ऐसा ओशो साहब के साथ भी हुआ, जब उनको बहुत बीमारियाँ आईं, एलर्जी हुई, अस्थमा हुआ, टीबी हुई, कमर में दर्द हुआ। ये किसके सिम्पटम्स हैं ये आप भी जानते हैं। और अति किसी भी चीज़ की, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। लिमिटेशंस हैज़ टू बी देयर, एंड इफ यू आर एडिक्ट, कोई नहीं कह रहा है आपको। आपको कौन कह रहा है कि आप विरक्त का जीवन जिए? आप, कौन कह रहा है कि आपको भक्ति करिए? कौन कह रहा है कि आप गुरु दीक्षा में चलिए? कौन कह रहा है आपको धर्म को मानिए? आपको कौन कह रहा है कि आप संप्रदाय में चलिए? कोई नहीं कह रहा है। आपका मन कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी, तब आप मानेंगे। आप, आज कोई किसी की नहीं सुनता है, और पहले भी नहीं सुनते थे। जब तक आपके आत्मा से आवाज़ नहीं आएगी, तब तक कोई नहीं मानेगा। 19 जनवरी 1990, पुणे, एक वो समय आ गया, जिस दिन उनका अंतिम दिन। कितने साल जिए? लगभग 58 वर्ष की आयु उन्होंने जी। इतने 58 वर्षों में उन्हें कितने क्रिटिसिज़्म भी झेलने पड़े।
कितना 200 कंट्रीज़ ने उनको जिस देश में जाते थे, वही देश उनको प्रतिबंधित करता था कि हमें ये विचारधारा नहीं चाहिए। हमें ये अपनी संस्कृति डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, आज आप आए हैं, कल कोई और आएगा। आज आप नई विचारधारा लेके आए हैं, कल कोई और नहीं लेके आएगा। तो फिर ये तो कुछ ओरिजिनल तो किसी कुछ रह ही नहीं जाएगा। आप आक्षेप करते रहिए कितना भी धर्म पे सत्य दे, लेकिन धर्म और सत्य अपनी जगह निष्ठावान है, अजर-अमर हैं, थे, हैं और रहेंगे। बहुत ओशो आए, बहुत ओशो चले गए। बहुत मेरे जैसे, आपके जैसे जीव आए, बहुत चले गए। लेकिन धर्म, सत्य, दया और दान, ये 4 स्तंभ आज भी टिके हुए हैं, टिके हुए थे और टिके हुए रहेंगे। कोई-कोई आता है दिव्य पुरुष, कोई-कोई जन्म लेता है, जिसका अपना प्रभुत्व फैलता है। जब-जब इंसान अब लोग बोल देते हैं ना ओशो भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, क्या वो जीव नहीं है? क्या वो बायोलॉजिकल प्रकृति से पैदा नहीं हुए थे? लेकिन कोई भी जीव भगवान कैसे हो सकता है? वो एक महात्मा हो सकता है, वो एक संत हो सकता है, वो एक फिलोसोफर हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, मैथमेटिशियन हो सकता है। लेकिन एक तरफ पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया ये मानती है कि सिर्फ एक यूनिवर्स है, जो उसको चला रहा है। दूसरी तरफ आप अलग-अलग भगवान प्रतिष्ठित कर रहे हो। अलग-अलग हज़रत साहब ने भी कहा ना कि मेरे बाद कोई नहीं होगा। मैं ही हज़रत, उन्होंने ही कुरान लिख के दिया इनको। ऐसे ही गुरु नानक के शिष्य जो लास्ट शिष्य गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई नहीं है। ऐसे ही त्रिपिटक में बुद्ध साहब ने कहा। क्यों? उनके हज़ारों लाखों 10-10 लाख लोग, अब ये ओशो साहब के तो 20 लाख फॉलोवर्स थे। कितने फॉलोवर्स को आप जानते हैं जो आप ओशो बन गए? आप मुझे एक का भी नाम बताइए। नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये भेड़-चाल थी या है। आप उसमें अट्रैक्ट होते हो, उसमें पढ़ते हो, वो जीवन जीते हो और उनकी जो जो उनकी क्वालिटीज़ हैं लाइफ़ की, उनको छोड़ देते हो और जो उनकी वो चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो उनका खुलापन, जो कि उनकी जो ओपन माइंडनेस है, वो आपको अट्रैक्ट करती है। आप उसमें पढ़ते हो और फिर उसमें पढ़ के आप अपना जीवन बिगाड़ लो। हाँ, कुछ-कुछ कोट, तर्क हर फिलॉसफर के होते हैं। लाओत्से से हो, चाहे ओशो हो, हैं तो फिलॉसफर। सुकरात हो, प्लेटो हो, हैं तो फिलॉसफर। फिलॉसफर माने जिन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को पहचान लिया है, जो उसमें डूब चुके हैं। अब आप उसको अलग-अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट करेंगे, देखेंगे और एक गलत कह सकता है, 2 गलत कह सकते हैं। भाई पूरी धार्मिक प्रणाली जाती है उनसे और इसी चक्कर में ये सब बदलता चला है। तो ओशो जी का जीवन जोड़ना हमारे लिए इसलिए इसमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बन रहा था, क्योंकि एक डिफरेंस पता चल सके आप लोगों को भी। हालाँकि आप सब इतने विद्वान लोग हैं, सब जानते हैं। किसी को किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ना हो, बट कोई तो होगा। अगर किसी एक के जीवन में भी आप आपके प्रवचन से, आपके भाव से, आपके अनुभव के बाँटने से परिवर्तन आ सकता है, तो आपने कुछ तो किया, कुछ तो मुँह दिखाओगे वहाँ जाके। तो हम लोगों का वही बात आ जाती है कि ज्ञान हो, आपका धन हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास एक्सेस है, आपके आपके भोगने के बाद है, आप तो उसमें त्रुटि ना करें, तो उसका दान करें, उसको किसी को भी दान करें, किसी भी चीज़ में दान करें जिसकी पात्रता हो या उसको किसी सत्कर्म में लगाएँ, जैसी आपकी इच्छा हो। और इसी फ़िलॉसफ़ी, इन्हीं कुछ-कुछ अवतारों के माध्यम से ये हमने जानने का प्रयास किया है कि विचारधाराओं की क्या मान्यता है, विचारधारा कितने तर्कसंगत हैं और किसको के लिए क्या बाउंड्रीज़ हैं। हर व्यक्ति के लिए एक हद बनाई है, एक लिमिट बनाई है। जब-जब आप उसको क्रॉस करेंगे, उसके अगेंस्ट जो आज प्रकृति आपको दे रही है, उसके बदले में फिर आपको यही मिलेगा। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि आप हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको हर समय, हर क्षण, पल-पल आपको सब नोट हो रहा है और सबका हिसाब होगा सब जगह। जो कहते हैं कहने दो, मुँह के बल लगा, एक दिन हिसाब होगा साहित्य का। इसी के साथ ही अपनी विचारधारा को यहाँ विराम देते हुए श्री गोविंद श्री चरणों आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए आपके हृदय से प्रभु को बारंबार नमस्कार।